Well, my dear boys, the chapter of electromagnetic wave is about to finish. Today we have the topic electromagnetic spectrum, and after that we will have one more lecture on the for the uses of electromagnetic waves. So let's start without any delay. Today's topic is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बच्चों, जैसा कि हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. इसका कंसेप्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था और उन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर 4 इक्वेशन भी दिए थे, जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कहते हैं. ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है. अभी इंटरमीडिएट लेवल में नहीं, लेकिन जैसे आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या फिर BSc MSc करेंगे, उसमें इस इक्वेशन का काफ़ी हेल्प है. वैसे मैंने देखा है 1-2 क्वेश्चंस जो है IIT में आए हुए हैं जिसमें इनका यूज़ पड़ रहा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल करके आता है. एक्चुअली बेटा जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है 2 फॉर्म में है, इंटीग्रल फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में भी है. इन दोनों को यूज़ करके काफ़ी कुछ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इन्हीं बेसिस पे आया भी है, मैक्सवेल इक्वेशन के आधार पर ही आया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ अप्रॉक्सीमेटली है, जिसको हम कहते हैं कि v = स्पीड = 1/√μ/ε. या फिर फ्री स्पेस का जो इम्पीडेंस आता है 120 पाई या इसके अप्रॉक्सीमेट आता है, या फिर जो हम भी जो देखते हैं कि इसका जो पॉइंटिंग वेक्टर, सबका डेरिवेशन बेटा मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कि हाई लेवल की मैथमेटिक्स है. यहाँ पर आपको वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन उसकी जो है आपकी जो प्रोडक्ट्स आपको जो है लिख दिए गए हैं. लेकिन बहुत ही यूज़फुल टूल होता है. आगे जाकर जब पढ़ेंगे इसके बारे में तब पता चला कितना यूज़फुल चैप्टर है इसका, बहुत ज़्यादा. क्योंकि अब पूरा जो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन जो कुछ है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही आधारित है. जब इस वक्त मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उस वक्त हमको सिर्फ विजिबल लाइट के बारे में पता था कि विजिबल लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. लेकिन बाद में और सब पता चला, रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज और सब तमाम तरह के रेज पता चले जो है. ये कॉस्मिक रेज भी होती है. वैसे कॉस्मिक रेज तो आपके बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेव होती हैं. कहाँ से आती हैं इसके बारे में भी ठीक से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है. वैसे ये है कि आउटर स्पेस या फिर स्पेस से यहाँ कहीं से आती हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी वेव में होती है. तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में है. स्पेक्ट्रम बेटा जैसे हमने लाइट में पढ़ा होगा, लाइट में जो होता है 7 कलर होता है. 7 कलर को जो प्रिज्म के द्वारा हमने उसको ब्रेकअप किया होगा, उसका स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम बनाया होगा. 7 कलर मिले होंगे जो रेनबो के कलर होते हैं, लाइट का था. तो उसी तरह से पूरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. यानी जो भी हमारा जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको पता है, रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक, उनको इंक्रीजिंग उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते एक अरेंज कर दीजिए. डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, वही हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रम. जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है. हालांकि डायग्राम मैंने वर्टिकल बनाया है क्योंकि NCERT बुक से मैंने डायग्राम लिया है. आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं. तो पहले देख लेते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है होता क्या है. तो कुछ नहीं भाई, जो मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, वही हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में लिखा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और ये जो बेटा ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके लिए कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि इस रेंज से इस रेंज तक ही ये पर्टिकुलर वेव होगी. जैसे दिया हुआ है एक्स रेज
का जो हमें जो दिया हुआ है, जैसे देखिए एक्स रेज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी दोनों में ओवरलैप कर रही है, अल्ट्रा वायलेट में और गामा रेज में ओवरलैप कर रही है। तो कोई शार्प बाउंड्री ऐसी नहीं है, एक रफली जो है एक तरह से डायग्राम बना दिया गया है समझने के लिए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अल्ट्रा वायलेट जो होता है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा है, या फिर अल्ट्रा एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी एक्स रेज से ज़्यादा है। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, आप पहले देखिए बेटा, जो फ्रीक्वेंसी जब किसी भी वेव की ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो और उसी तरह से एनर्जी भी होती है। एनर्जी जो होती है बेटा, जो एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है, एक्चुअली जो एनर्जी का जो मेन कंपोनेंट इसमें है वो फोटॉन होता है। और फोटॉन की एनर्जी आप जानते हैं E इज इक्वल एनर्जी ऑफ ए फोटॉन। ये फोटॉन एक्चुअली एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन इसमें एनर्जी होती है। इसकी जो वैल्यू होती है h इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू को हम समटाइम एफ भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। h जो है प्लेइंग कांस्टेंट होता है। इसको दूसरे फॉर्म में भी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि h c अपॉन लेमडा। चलिए ठीक है। अब इन दोनों केसों को देखिए। जब हमारी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है, फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसी वेव की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यानी वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बेटा इस तरह से क्लासिफिकेशन है। हालांकि ये तो बहुत ठीक है, इसको बना दिया गया है, लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार जो है किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था कि ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शोइंग द पोजीशन ऑफ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इस तरह से कुछ दिया था। एक बार मुझे आज याद आ रहा है कि है, तो उसका कोई ज़रूरी है कि जो है बिल्कुल इसी तरह से बनाइए आप। एक जो है एक कोई मतलब हम हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में बनाना चाहते हैं, जैसे ये है। तो अगर हम देखिए बेटा, अगर ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसको जो न्यू, अगर हमें ये इंक्रीज कर रही है तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए बेटा, जो हमें जो स्पेक्ट्रम से देखने से पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रेज की। देखिए, ये देखिए इधर हमने दो शो किया है, इधर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है और इधर वेवलेंथ हमारी किस में है, ये वेवलेंथ लेमडा जो है किसमें है, ये मीटर में है। तो आपने देखा बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी जो शुरुआत होती है 10 से लेकर के, यानी 10 से लेकर के 10⁻23 तक लिखी गई है, इससे भी ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी जो है सिर्फ गामा रेज दिखाई गई है, कॉस्मिक रेज का इसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि कॉस्मिक रेज वगैरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो उसका हो सकता ना है। लेकिन एक बार किसी मैंने देखा है कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ कॉस्मिक रेज का भी आया है कि कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है। एक तरह से लिखा था, नाम लिखा था, उसको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में करना था। तो ठीक है बेटा, एक तरह से जो है एक क्लासिफिकेशन जो अच्छा इस तरह से बनाया गया है, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं। यानी एक देखिए, इधर हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारी होती है रेडियो वेव की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गामा रेज की। तो यहाँ पर रेडियो वेव दिखा दिए, यहाँ पर क्या दिखा दिए, गामा रेज दिखा दिए। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो जाएगी, इसके उल्टा हो जाएगी। वेवलेंथ एक्चुअली में जो होती है, आप जानते होंगे कि जो वेवलेंथ होती है बेटा रेडियो वेव की बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिली है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है लेमडा जो है ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर यानी 30,000 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर -15 मीटर तक वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ होती है, एफ, इसको हम बोलते हैं एफएम, यानी 30, उसकी जो वेवलेंथ है 30 किलोमीटर से लेकर के 10 टू द 1 एफएम मीन्स इसको बोलते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर। बहुत ही न्यूक्लियर डिस्टेंस की यूनिट होती है, क्योंकि जानते हैं कि जो न्यूक्लियर की डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर में होती है। तो इसी को जो है न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी का नाम फेम्टोमीटर कर दिया गया है।
फेम्टोमीटर बहुत ही अभी तक की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मीटर लेंथ की पता चली है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 होती है। तो देखा आपने जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, देखिए 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 यानी 1 FM जो होती है, FM मीन्स फेम्टो, फेम्टो जो है ये है फेम्टो, फेम्टो या फिर फर्मी मीटर, फर्मी मीटर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो देखिए बेटा जो वेवलेंथ का जो स्पैन है हमारा 10⁻⁻15 से लेकर के 10⁻7 तक है, ये है मीटर में। अगर किलोमीटर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर जो भी ली है, ये 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा वेव की वेवलेंथ पता चल चुकी है, और 10⁻15 तक की भी कुछ वेव होती हैं। इधर देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी जो है 10 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻23 हर्ट्ज तक गई है, इससे भी ज़्यादा होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्लासीफाई कर दें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, एफ हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और इधर हमारी क्या कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी, इधर जो वेव, इधर हमारी क्या कर रही है, वेवलेंथ, यानी इधर हमारी वेवलेंथ यानी लैम्डा इंक्रीज कर रही है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे बोर्ड में तो आता ही आता है, मैंने देखा कई बार आया है, यहाँ तक कि 2022 और 23 में इसी अगर ये डायग्राम के बारे में आपको रफ आइडिया है तो आप आसानी से 1-2 2022 और 23 में क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ वेवलेंथ दी हुई है, कुछ वेवलेंथ दी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्स रेज है, गामा रेज, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें उसका आंसर देना था। तो ये तो हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये देखिए, क्योंकि अच्छा, और ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको बिठा रहा हूँ। बेटा ये रिलेशन याद रखिएगा कि क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर मीडियम में, यानी अगर मान लीजिए इस मीडियम हमारा फ्री स्पेस है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस या वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, उस वक्त इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे हमारा अल्ट्रावायलेट, चाहे किसी भी तरह का हो, उसकी जो है फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। तो उसके लिए जो एनर्जी का देखिए जो सी होती है, ये होती है एफ इंटू लेमडा या न्यू इंटू लेमडा, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू होती है एच न्यू, या फिर इसी को हम एच एफ, या इसी को हम एच सी अपान लेमडा भी, एच सी अपान लेमडा भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इससे याद रखेंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इससे आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यही है, यानी हमने क्या है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक ऑर्डर बना दिया, एक क्रम बना दिया है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा एक मिनट और देखिए बेटा कि जो ये देखिए पहले सबसे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, उसके बाद उससे कम फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की होती है, उसके बाद उससे कम फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की होती है, उसके बाद उससे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट यानी जो हम देखते हैं प्रकाश, जो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर ही है, पूरा एक चैप्टर ऑप्टिक्स का है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, पूरा एक चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट ही एक ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी जिसको जो है मैक्सवेल्स के पीरियड में पता चल गया था, उसके बाद और तक मामले उसके बाद पता चली है, मार्कोनी ने किया है। अच्छा इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, ये शॉर्ट रेडियो है। रेडियो वेव एक्चुअली बहुत तरह की होती है बेटा, देखा होगा आपने शॉर्ट और मीडियम वेव, एफएम देखा होगा, एएम देखा होगा। एएम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, लॉन्ग वेव से लेकर के शॉर्ट वेव, वेरी शॉर्ट वेव तक होती है। तो जो लॉन्ग वेव मीन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब जिसकी वेवलेंथ हमारी ज़्यादा हो। अब देखिए रेडियो वेव में एक्चुअली कई सारी कैटेगरी है, इसमें है हाई फ्रीक्वेंसी,
एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और तमाम तरह की उसमें वेव हैं। और ये ऐसी वेव होती है जो बहुत ही लंबी होती है, सबसे कम एनर्जी भी इसी में होती है। तो देखिए बेटा, मैंने इसमें एनर्जी भी लिख दिया है। जो गामा रेज है इसकी जो एनर्जी, यानी एक एनर्जी मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि एक फोटान की एनर्जी, यानी गामा रेज के एक फोटान की एनर्जी 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 7 के ऑर्डर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत पहले से जानते हैं। तो इसमें जो सबसे एनर्जेटिक वेव है वो है गामा रेज। इसके एक फोटान, एक्चुअली जो फोटान ही होते हैं बेटा, फोटान जो होते हैं, जैसा कि वैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब चार्ज कोई ऑसिलेट करता है या एक्सेलेट करता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कॉन्स्टिट्यूट करते बनाती हैं। तो ठीक है, वो सब हम देख चुके हैं। तो हम एनर्जी की बात करते हैं। गामा रेज सबसे, यानी जो ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। तो एक फोटान की एनर्जी जब इसको कैलकुलेट किया गया है तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आई है 10 टू द पावर 4 से लेकर के 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा, एक फोटान एनर्जी मीन्स एक फोटान की एनर्जी। इसी तरह से एक्स रेज जो है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जो है, जो एनर्जी है 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है ये। इस तरह से अल्ट्रावायलेट की 3 से लेकर यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। और विजिबल लाइट की जो फोटॉन की एनर्जी होती है 1.6 से लेकर के 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के बीच में हो सकती है। इंफ्रारेड की इससे कम होगी, 1.6 से लेकर के 10 टू द पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस विजिबल लाइट से कम है। माइक्रोवेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। रेडियो वेव की जो एनर्जी होती है बेटा, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेव है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इसकी जो एक फोटॉन की एनर्जी होती है 10 टू द पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0 तक होती है। अच्छा, यहाँ बेटा देखिए क्या किया गया है, जो विजिबल लाइट है उसको स्पेक्ट्रम, चूँकि हमारे लिए बहुत ही कॉमन चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो होता है कि लाइट में 7 कलर होते हैं। लाइट में कितने होते हैं? 7 कलर जनरली होते हैं, लेकिन 7 कलर हैं जो हमारी आई जिसके लिए सेंसिटिव है। 7 जो है उसके लिए हमारी आई क्या है, ये सेंसिटिव है। जनरली होता क्या है, देखिए जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसका जो वेवलेंथ का रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। एक रफ आइडिया है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं कि इतना ही होगी। किसी किसी किताब में ये भी मिलता है, किसी किसी किताब मिलता है 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक है। ये जो है ये देते कोई शार्प, ये नहीं कि शार्प नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए सारी जो है वेव्स, एक सारी वेव जैसे देखिए एक्सरेज है, एक्सरेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट से ओवरलैप करती है। इसी तरह से विजिबल लाइट भी में भी कुछ लाइट ऐसी होती हैं थोड़ा सा इस ओवरलैप करती है अल्ट्रावायलेट से और इंफ्रारेड से, क्योंकि जो लाइट होती है इसमें स्पेक्ट्रम अगर देखेंगे तो 7 कलर दिखाई देगा। जैसे होता है वायलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये जो वायलेट और बेटा देखिए ब्लू के बीच में इंडिगो भी होता है, इसको दिखाया नहीं, क्योंकि छोटा सा एक स्ट्रिप होती है, छोटा सा एक रेंज होता है जिसके बीच में इंडिगो होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी वायलेट की होती है, सबसे कम किसकी होती है, ये रेड की होती है। और इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी, लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो ये कलर होते हैं ये। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायलेट के बाद हमारा आता है अल्ट्रावायलेट और रेड के बाद हमारा पहले क्या आता है, इंफ्रारेड आता है। तो इंफ्रारेड सब दिया हुआ है। तो ये सब जो भी रेडिएशन है या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, इनका एक तरह से जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी और या वेवलेंथ के ऑर्डर में है या फिर एनर्जी के ऑर्डर में है। ये ध्यान रखिएगा, जिसकी एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसमें देखिए हर किताबों में चूंकि यही मिलता है, एक और होती है जिसको मैंने कॉस्मिक रेज बताया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहाँ तक कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो सोचो उसमें कितनी एनर्जी होगी,
जो कि स्पेस से, आउटर स्पेस से आती है, स्पेस से आती है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते, पास करते हुए अर्थ एटमॉस्फेयर में भी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है ये, और सबका कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशन भी है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन क्या, दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शंस एंड डिटेक्शन, यानी इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, सब हमने देखा है। वैसे जो बेसिक सोर्स है एक्सेलरेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज है। लेकिन जो गामा रेज होती है बेटा, गामा रेज के बारे में हम लोगों ने अभी ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कि वो प्रोड्यूस कैसे होती है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन क्या होता है। रेडियो का एप्लीकेशन तो जानते हैं, रेडियो सुनते हैं, जैसा कि रेडियो वेव बहुत ही कॉमन वेव है, सबसे लंबी वेव, सबसे कम एनर्जी की वेव यही होती है। एनर्जी जो रेडियो वेव होती है बेटा, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर सेलुलर फ़ोन की जो होती है वही होती है ये। तो ये सब हमारा क्या है, ये रेडियो का वो है। और इसको रडार में भी यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव जानते हैं, माइक्रोवेव ओवन का नाम हम सभी लोगों ने सुना होगा। उसमें कितनी एनर्जी होती है, हालांकि एनर्जी देखा जाए स्पेक्ट्रम में उसको बहुत ही कम एनर्जी के रेंज में आती है ये, लेकिन तब भी वो कम एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है कि कुछ मिनटों में हमारा देखिए, अगर माइक्रोवेव ओवन लीजिए तो वो जो है उसमें कितनी जल्दी हमारा खाना बन जाता है, या चीज़ें गर्म हो जाती हैं, खाना गर्म हो जाता है, वो देखिए। और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रेज में होती है। और हम सभी लोग जानते हैं इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो सोर्स होता है, कहाँ से होता है, गामा रेज। अरे भाई, हम सभी लोगों ने पढ़ा ना, अल्फा बीटा का रेडियो एक्टिविटी पढ़ा हुआ है। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। अल्फा बीटा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, लेकिन गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब डीके होगा, अल्फा या बीटा निकलेंगे तो उसमें गामा रेज भी निकलेगी, ताकि न्यूक्लियर हमारा एटम स्टेबलाइज हो सके। तो इसका जैसे सोर्स है गामा रेज तक कर सकते हैं, न्यूक्लियर डीके होता है ये। रेडियो वेव का क्या होता है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, रेडियो में एलसीआर सर्किट होता है, एलसी सर्किट का ऑसिलेशन होता है, जिससे रेडियो वेव बनती है। ऐसे सभी रोग है, एक्स रेज है, एक्स रेज के बारे में बताया गया था, जब कोई भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट से जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा उससे टकराती है तो उससे हमारा क्या बनता है, एक्स रेज बनती है। अल्ट्रावायलेट रेज भी आती, देखते होंगे, सन से आती है, थोड़ा हमारे लिए खतरनाक होती है, लेकिन उसका यूज़ भी है। अल्ट्रावायलेट रेज भाई, अगर हमारे पास सन से जो आ रही है, अगर हमारे पास आ जाए अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, उससे काफ़ी ह्यूमन बींग पे, प्लांट पे, लिविंग बींग पे बहुत उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ओजोन लेयर है जो एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन इसका यूज़ भी होता है अल्ट्रावायलेट का, जैसे देखते होंगे जो आरओ घरों में लगा होता है उसमें एक जो है अल्ट्रावायलेट यूनिट भी होती है, तमाम तरह की होती है। ऐसे इंफ्रारेड है, तो ठीक है, इसके बारे में आपसे एक बार अलग से बनाएंगे, लेकिन बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैं देखता हूँ IIT, नीट और बोर्ड में भी आता है। उसमें करते क्या है, ये कुछ वेव का नाम लिख दीजिए। जैसे पहले लिख दिया कि अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव, गामा रेज, रेडियो वेव, इसको अरेंज करना है क्या, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे वेवलेंथ दे दे, चाहे फ्रीक्वेंसी दे दे, चाहे एनर्जी दे दे। तो इसको याद कर लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सॉरी। इसको याद करने का तरीका यही है कि रेडियो वेव कई तरह के होते हैं, रेडियो वेव ही मानिए। रेडियो वेव में हमने लिखा है शॉर्ट रेडियो वेव, टीवी एंड FM रेडियो, AM मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और लॉन्ग रेडियो होती है। ये लॉन्ग वेव की फ्रीक्वेंसी 30 किलोमीटर तक भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो पहले रेडियो वेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल। देखिए बेटा, विजिबल याद है, जब विजिबल देखिए सबसे ज़्यादा, पहले देखिए इस तरह देखिए, बीच को याद करने का तरीका यह है, सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ होती है रेडियो की, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, इसलिए सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होगी गामा रेज की। इन दोनों के बीच में क्या आता है, यानी रेडियो वेव के बीच में क्या आता है, माइक्रोवेव आता है, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। बस बहुत आसान है, 3 ही 4 है ही, इसी को हमने क्या कर दिया है। और एक कॉस्मिक रेज भी आती, क्योंकि IIT में एक बार एक क्वेश्चन दिया, कॉस्मिक रेज का भी उसमें मेंशन किया हुआ है। तो कॉस्मिक रेज जो होती है बेटा, आउटर स्पेस से आती है, स्पेस से आती है, कहीं से आती है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की होती है। एनर्जी मीन्स उसके एक फोटान की एनर्जी, जितने फोटान होंगे उतने में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक फोटान की एनर्जी जानते हैं, इसको तो hc/λ होती है, h न्यू या hf, यहाँ पर hf लिखिए, hf लिखिए, फ्रीक्वेंसी है ये। तो इसको याद कर लीजिए बेटा, अगर इसको याद कर लेंगे तो इससे 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो ठीक है, बात के लिए रहने दे रहे हैं, और
आगे भी जो है मैं एक दो इस पे और बढ़ाऊँगा, कुछ न्यूमेरिकल कराऊँगा मैं जो कि जेई लेवल के होंगे, नीट लेवल के होंगे, बोर्ड लेवल के भी होंगे। लेकिन अगर इतना आपने याद कर लिया उसको, रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज में नहीं शो किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड में तो कोई इस पर आप गड़बड़ी करेंगे नहीं। एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है ये इसके लिए ऐसा कि अपना किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, या जहाँ से भी पढ़ते हो, कोचिंग से कहीं से भी पढ़ते हो, कहीं ऑनलाइन पढ़ते हो, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। याद करना क्या, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा, चलते चलते आप देख सकते हैं। रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, बस हो गया। तो ठीक है, आज के इतना रहने दीजिए। अब उसके बाद एक दो और मैं भी एक दो वीडियो और बचा हुआ है, उसके बाद मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, और न्यूमेरिकल ऐसे रहेंगे जो कि मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग साबित होंगे, चाहे वो नीट के लिए हो, जेई के लिए हो, या फिर बोर्ड के लिए हो। थैंक यू।